नमस्कार, जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों से। जम्मू के सीमावर्ती अरनिया पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिसकर्मी ने आज संदिग्ध परिस्थितियों में अपने आप को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृत्यु की पहचान पंकज वर्मा निवासी पासगल बिश्ना के तौर पर की गई है। थाने में आज अचानक गोली चलते ही वहां तैनात स्टाफ सख्ते में आ गया। पुलिसकर्मियों ने मौके पर जाकर देखा तो उनके होश फाख्त रह गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। ईद के उपलक्ष्य पर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलवाने के मकसद से किश्तवाड़ में आज जम्मू कश्मीर पुलिस और हाल ही में किश्तवाड़ पहुंचे केंद्र अर्धसैनिक बलों के अधिकारी व जवानों द्वारा रोड पर मार्च निकाला गया। इस रोड मार्च का आयोजन जिले के एसएसपी शफकत भट्ट की अगुवाई में किया गया था, जिसके जरिए लोगों को भरोसा दिलवाया गया कि उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और तो और अमन तरीके से बिना किसी डर खौफ के ईद के पर्व को मना सकते हैं। देखें, ये जो एरिया डोमिनेशन है, हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर से आई हुई हैं जो नई है यहाँ पर किश्तवाड़ में। तो उनको यहाँ पर खास करके टाउन किश्तवाड़ के लिए उनको थोड़ा फेमिलराइज करना था, डोमिनेशन भी करना था हमने। तो उस सिलसिले में हमने एक ये रोड मार्च रखा हुआ था क्योंकि बाहर की जो फोर्सेज हैं वो थोड़ा यहाँ फेमिलराइज हो जाएँ। मैं ईद पर लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो पुरअमन तरीके से आ जाएँ, नमाज़ पढ़ें। इसमें कोई नहीं है। पुलिस के रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी इकदाम हैं वो हमने पूरे किए हुए हैं। कोई भी ऐसा इंसान गलत किस्म का कोई नारा ना दे दें, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए पर्सनली जिम्मेदार होगा और वो किसी भी जगह जहाँ पर भी वो नारा दे देगा वो अकाउंटेबल होगा इस चीज़ के लिए और वो उसी वक्त अरेस्ट किया। पुंछ के एआरटीओ बशारत महमूद ने लोगों को बिचौलिए के झांसे में न आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग इस कार्यालय में संबंधित अपने कामकाज के लिए उनसे या फिर यहां तैनात स्टाफ के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बिचौलिए उनकी खून पसीने की कमाई पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने जायज कामों के लिए ऑनलाइन सेवा का भी लाभ लेना चाहिए। देखिए, हमारी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसमें लर्नर लाइसेंस आता है, इशुएंस ऑफ लर्नर लाइसेंस आता है, रिन्यूअल हैं ड्राइविंग लाइसेंसेस के, उसके बाद हायर परचेज जो उतारना चढ़ाना है वो है, उसके बाद स्लॉट बुकिंग है टेस्ट ट्रायल्स के लिए। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली मीडिएटर्स के पास, माफियाज के पास मत जाएं। आप डायरेक्टली मेरे पास आएँ, मैं आपको खुद गाइड करूँगा। जहाँ तक मेरी हेल्प होगी मैं हेल्प करूँगा पूरी, ताकि हम सारे मिल के एक साथ सारे मिल के हम चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएँ ताकि लोकल लोगों को फ़ायदा हो। उसके बाद अभी रिसेंट ऑर्डर है गवर्नमेंट का HSRP प्लेट्स के रिगार्डिंग। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, तो काइंडली उस पर अपनी गाड़ियों पे जिस पे HSRP प्लेट्स नहीं है काइंडली अपनी HSRP प्लेट्स को अपडेट करवाएं। और मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो लोकल होने के नाते से लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी लोकल एक्सपेक्टेशंस पे उतरूँ, बट मेरी ये साथ साथ रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि वो जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस को रखें। जैसे अगर वो मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है, वो एप्लीकेंट है, वो ड्राइविंग टेस्ट देने आएगा ही नहीं, उनको लाइसेंस इशू हो जाए, काइंडली मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। काइंडली आप एजेंट्स के पास मत जाएं, लोकल आएँ, ग्राउंड में आएँ, प्रैक्टिस करें। मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में जम्मू में 8 मई को आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि व पुण्य सभी स्मरण सभा में शामिल होने का आह्वान किया है। पूर्व मंत्री ने आज भाजपा के सुचेतगढ़ और चक्रोई मंडल के साथ बैठक की और बताया कि 1947, 1965 और 1971 के छम के शहीदों की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन 8 मई को जम्मू के गांधीनगर महिला कॉलेज सभागार में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे भारत हर हाल में वापस लेकर रहेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो साढ़े लोग 1947, 65, 71 अपना इलाका छोड़ के आ गए और उसका जो श्रद्धांजलि समारोह प्रोग्राम है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक और अपना प्रोग्राम है। मैं तो कहांगा इस कार्यक्रम की इस तरह समझना चाहिए कि साड़ा अपना ये काम है, इस काम की लैके अं सारे ने सहयोग कर रहे हैं और इस काम की जिस तरह राजनीतिक प्रोग्राम करने उस तो भी अच्छा। और क्योंकि ये पहली बार
ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੌਕੇ पाकिस्तान के कब्जे चला गया और अं बार बार ये आंदा है कि वो साड़ा इलाका ही वापस लेना है और वापस लेना ये साड़ी संसद 1994 भी पास होया और बार बार जो भी पार्लीमेंट में जिक्र आता है कि पीओ जेके का इलाका है वो साड़ा इलाका है और इलीगल नजायज़ कब्जा जो पाकिस्तान रखे दा अगर उसी वापस लेना तो साढ़े मन च भी वो कोई तड़प होनी चाहिए है, साढ़ा जोश होना चाहिए और अं सारे ने मिल के इस प्रोग्राम की बड़े अच्छे तरीके नाल अपना प्रोग्राम समझ के अपना कार्यक्रम समझ के इसी करना है। जो 47 जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तहत नियुक्त किए गए टीचरों को नियमित करने की मांग की है। इन टीचरों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था और कुछ समय बाद इनकी सेवाएं वापस ले ली गई थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने इनकी मांगों को प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचाया है। ट्रेड यूनियन के प्रधान सेवा सिंह बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन टीचरों की सेवाओं को दोबारा बहाल करने और इन्हें नियमित करने की संबंधी खाका तैयार करने पर भी बल दिया। जो रमसा के टीचर्स आज अपने हकूक से महरूम हैं, हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि वो ज़ाती संज्ञान लें और एक इमरजेंसी मीटिंग करके कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये हिदायत जारी करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी रमसा के तहत टीचर्स हैं, पढ़े लिखे हमारे भाई और बहनें हैं, उनको तुरंत एंगेज करके अपनी अपनी ड्यूटियों पर भेजा जाए, जिसमें हमारे काफ़ी रमसा के तहत आने वाले जो टीचर हैं वो ओवरेज भी हो रहे हैं। इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब तक ये आवाज़ पहुंचाई और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनका मसला जो है वो प्रायोरिटी पे हल किया जाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। जम्मू स्थित गांधी डेंटल कॉलेज ने अपनी रिसर्च के लिए आईआईटी जम्मू के साथ हाथ मिलाया है। डेंटल कॉलेज की फैकल्टी व पोस्ट ग्रेजुएट की रिसर्च के लिए आईआईटी जम्मू ने अपना योगदान देने की बात कही। कॉलेज में आज आयोजित एक सेमिनार के दौरान उन पहलुओं पर चर्चा की गई जिनके लिए आईआईटी जम्मू मददगार साबित हो सकता है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता ने आज के सेमिनार की जानकारी दी। आईआईटी जम्मू के मटेरियल साइंसेस के जो विंग हैं, उनके प्रोफेसर, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स वो आए हैं। वो हमें कैसे जो उनकी रिसर्च है, हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, हमारी जो फैकल्टी हैं, जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, उनका कैसे हम उनका बेटर इस्तेमाल कर पाएँ पेशेंट्स के लिए, पेशेंट के कन्वीनियंस के लिए, वो कैसे उनको बेटर डिलीवरी हो, उसी प्रोटेक्स्ट में जो मटेरियल्स में वो रिसर्च कर रहे हैं, पॉलीमर हैं या निकल, क्रोम, मेटालिक मटेरियल्स हैं। थन्ना मंडी के वार्ड नंबर 7 के लोगों ने पानी की किल्लत के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया। पानी की एक एक बूंद को तरस रहे इन लोगों ने सड़क मार्ग जाम कर जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे वहां घंटों जाम लगा रहा। लोगों की माने तो रमजान में भी जल शक्ति विभाग पानी की अनियमित सप्लाई करता रहा है और इस बाबत पूछे जाने पर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि एक दिन में मात्र 10 मिनट सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते उनका गुजारा होना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे बड़ा दिन था तो कितने लोग यहाँ पे आए हुए थे। मस्जिद के लिए पानी हमने खुलवाया आज, तो पानी इन्होंने बंद कर दी। पानी नहीं दे रहे अच्छी तरह से, गाली निकालते। जब हम कहते हैं पानी खोलने के लिए तो आगे से ये गाली निकालते हैं, कहते हैं कि हमारी ज़मीन है तो हमारी ज़मीन में मत आओ। हम पानी मांगते हैं आपको, ठीक है, से पानी दीजिए, हम दीजिए हमें, तो पानी देने से हमें
जम्मू में भी आज बिजली कटौती के विरोध में मचे हाहाकार के बीच सियासी दलों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस पार्टी ने जहां फिर से अपनी गिरफ्तारियां देकर सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया, तो वहीं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने भी बत्ती गुल रहने के विरोध में प्रदर्शन किया। 8 से 10 घंटे का यहाँ बिजली का कट लग रहा है। ये लोग बात करते थे कि हम 24 घंटे बिजली और पानी जो है वो लोगों को देंगे, मगर आज देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक इन लोगों ने जो यहाँ पर करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर लगाया कि हमने बिजली का सिस्टम ठीक कर दिया है। पीएम रैली के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट की गई भारतीय जनता पार्टी की, उसी पैसे से ये कम से कम 3 महीने की जो बिजली है लोगों को मुफ्त दे सकते थे। बात करते हैं कि हम इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर लगाएंगे, मगर यहाँ की जो इंडस्ट्री है उनको बिजली नहीं दी जा रही। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इन्होंने बिजली बंद करने का उनका ऑर्डर निकाला है। आम जनता को अगर मिल रहा है तो सिर्फ हजारों और लाखों का बिल। हम जल्द से जल्द ये डिमांड करते हैं, जो पावर सिस्टम आपने कोलैप्स किया है, जल्द से जल्द उन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। अभी तो अप्रैल का महीना है, आप जून जुलाई अगस्त के अंदर क्या करेंगे? हम ये अंत में फिर बोलना चाहते हैं, पावर सिस्टम जो आपका कोलैप्स हुआ है, जो आपकी नालायकी है, इसको जल्द से जल्द ठीक करके लोगों को बिजली दी जाए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि वो वाइट पेपर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम पे इशू करे और जो रेवेन्यू हमारा ड्यू रहता है बिग बुल्स के पास, वो प्लीज़ उन लोगों से रिकवर करें ताकि आम पब्लिक को पता चल पाए कि कितना रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग रह रहा है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट है, वो लोग मैक्सिमम ये कर रहे हैं कि जो आम बंदा है उसके पास अगर 1000 रुपया भी पेंडिंग है तो उसकी बिजली काट रहे हैं या उसको प्रेशर डाल रहे हैं। और जो इनके बिग बुल्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बीजेपी के लीडर हैं, चाहे अदर पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, उन लोगों के पास जो ड्यू पड़े हुए हैं वो उन लोगों को बिल देने की हिम्मत भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। और हमारी ये अपील एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप लोग इस पे वाइट पेपर इशू करें। और दूसरा नंबर, जैसे आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर क्यों आप लोग स्टेक पे लगा रहे हैं? इसको प्रमोट करेंगे, यूथ को कहाँ प्रमोट कर रहे हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने जम्मू में आज एक बैठक कर किसानों के हित के लिए लागू योजनाओं पर चर्चा की। किसान मोर्चा के सह प्रभारी हातिम सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं और उन्हें लागू करने के लिए मंडल स्तर पर चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। हमारी एक तरीका से जो ना रूटीन की मीटिंग है, समय समय पर हमारा जो किसान मोर्चा है, ये आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिले के हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे महामंत्री बुलाए गए थे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि इस देश का किसान उन्नति करे, उसकी आमदनी दुगनी हो, उसी के लिए जो हमारी लगातार जो योजनाएं हमारे प्रदेश और भारत सरकार की चलती हैं, उन योजनाओं को जो हमारा जिले और मंडल तक जो हमारा संगठन है वो किसानों के बीच में लेकर जाता है। तो समय समय पर ये हमारी बैठकें चलती रहती हैं। जम्मू में अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग के क्रिकेट के ट्रायल चल रहे हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इन ट्रायल्स में जोनल स्तर के खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है और इनमें से चयनित टीम को 14 अन्य जोन के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करवाया जाएगा। जम्मू के सबसे पुराने श्री रणधीर हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में चल रहे इस ट्रायल में भाग लेने वाले बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सर, ये अंडर 14 और अंडर 17 के ट्रायल हैं हमारे, जो जम्मू जोन ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है हमारे ZPO सर की सुपरविज़न के अंडर। तो ये 2 दिन के ट्रायल रखे हैं हमने अंडर 14 और 17 के, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगी 2 दिन के ट्रायल्स में। जो बच्चे अपने बेस्ट देंगे तो उसके बाद ये जो टीम हमारी बनेगी वो आगे जाएगी जोन खेलने। जो अलग अलग जोन हमारे 14 जोन है उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन होगा। तो राउंड अबाउट 100 बच्चा हो गया हमारे पास। 100 बच्चों की हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई है। तो बस 2 दिन के ट्रायल चलने। मेरे को इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इधर उन्होंने अच्छे से हमें बॉलिंग दी, बैटिंग दी और उन्होंने अच्छा मेंटेन किया सबको, और मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा लगा। बहुत उत्साह है इनको लग रहा है कि हम सिलेक्ट होंगे तो हम आगे खेलने जाएंगे। और इधर कम से कम भी हम बहुत स्कूलों के बच्चे आए हैं और अंडर 17 अंडर 14 खेले।
मैसेज यही है कि हमें स्कूल वालों की तरफ से मैसेज दिया गया था कि आज ट्रायल्स हैं अंडर 14 के, 2 दिन ये ट्रायल चलेंगे, हम अपना बैच देंगे, बाद में सिलेक्टर्स की मर्जी है हमें सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत से बच्चे आए हैं। उमरान मलिक जी ने भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, हम भी चाहते हैं हम जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। जम्मू के दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में आज अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में एक बस में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। इस स्कूल के पास अपनी बसों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है और इसी बेड़े में ये स्कूल बसों के मैदान में पार्क की जाती हैं और बस अचानक धू धू कर जल उठी, जिससे वहां मौजूदा हर कोई सकते में आ गया। आनन फानन में वहां पार्क की गई अन्य बसों को जल रही बसों से दूर ले जाया गया और दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई। हालांकि दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही बस पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत यही रही है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अलबत्ता पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच के कारणों की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिश्ना के उप जिला अस्पताल में 2 नई सौगातें मिली हैं। इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की एक आधुनिक मशीन लगाने के साथ साथ ब्लड स्टोरेज यूनिट भी आज से शुरू हो गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए बीडीसी चेयरमैन सुजीत कुमार ने अपने कैपेक्स बजट में से 15 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई थी और ये सुविधा अब बिश्ना में ही मिलने से लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए निजी क्लिनिक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उद्घाटन के मौके पर बीएमओ डॉक्टर राकेश मंगोत्रा और भाजपा नेता अश्विनी शर्मा भी मौजूद रहे। तो मैं लोगों को ये अपील करता हूँ कि आपके हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज से भी अच्छी जो एक जी कंपनी के कलर अल्ट्रासाउंड मशीन आज शुरू हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी आना बाकी है, तो जैसे ही वो हो जाएगा हम एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड जो बाहर से आपको कराने पड़ते थे वो भी जहाँ शुरू हो जाएंगे। हर एक छोटे पार्ट के भी जो अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएंगे। तो 90% जो फ्री ऑफ कास्ट है। कुछ एक जो कैटेगरीज हैं उनको शायद थोड़ी बहुत पेमेंट देनी पड़ेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बीडीसी चेयरमैन सुजीत कुमार जी का कि जिन्होंने अपने कैपेक्स बजट से 15 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है इस अस्पताल को और इन लोगों के लिए, बिश्ना के लोगों के लिए, जहाँ डोनेट की और बहुत ही अच्छी मशीन है कि एक्स्ट्रा प्रोब के साथ हमने डिपार्टमेंट से ली है और आज इंस्टॉल हुई है। तो इसका बहुत भरपूर फ़ायदा होगा। आने वाले 15-20 साल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ये आरोप लगाए हैं आरटीआरआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने, जिन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई ऐसे खुलासे किए जिसमें इन दिनों विभाग के कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाने लगी हैं। बलविंदर सिंह ने क्या खुलासे किए, आइए आपको दिखाते हैं। जो भी परचेज करेगा, जो प्रोक्योरमेंट करेगा, जो सर्विसेज हायर करेगा वो थ्रू जैम करेगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ जैम टोटल 100% फ्रॉड निकला। जैम में बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जैम गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन जैम थर्ड पार्टी को दे दिया गया है, किसी वेंडर को दे दिया गया, किसी थर्ड पार्टी को चलाने के लिए दे दिया गया है। आज की डेट में जैम में बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ी धांधलियाँ हैं। वो इस चीज़ से साबित कर दी हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मैंने आर्टिकल किया वो डाटा निकल के आया। जो अल्ट्रासाउंड मशीन BPL की मशीन EQ5 इन्होंने 2 साल पहले 13 लाख में दी, आज उसी मशीन की कोटेशन मैंने ली है, मुझे 9 लाख 91 हज़ार में मिल रही है। इन्होंने माइक्रोस्कोप परचेज की 58,000 में 2 साल पहले, आज वही माइक्रोस्कोप मुझे 37,000 में मेरे पास कोटेशन आई है। इन्होंने पेन ड्राइव जो परचेज की जिसकी कास्ट 340 है, इन्होंने 850 में, इन्होंने 1,000 में परचेज की 200% हायर रेट पे। और ये भी सुन के हैरान होंगे, उसी दुकान से ली, कोटेशन ली जो दुकानदार इनको माल देता है, जो दुकानदार इनको 1,000 में देता है, मुझे वो 600 रुपए की कोटेशन दे रहा है। तो ये बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट निकल गया है। जैम से बाहर जाकर माल लिया वो उसको सस्ता मिला। जैम के थ्रू माल सस्ता मिलना चाहिए था, जबकि बिना जैम के माल लोग सस्ता ले रहे हैं। जैम के थ्रू जो माल ले रहे हैं वो 50% से लेकर 200 लाना चाहती थी, लेकिन उसको देश के अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ समाज के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। इसी परंपरा को निभाते हुए सीआरपीएफ की 90 बटालियन ने आज साउथ कश्मीर में बेजी बिहाड़ा के अरवानी इलाके में आज एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी दी गई। प्रिस्क्रिप्शंस हमने इनसे पहले ही ले लिए थे और जो इलाके में क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनकी महंगी दवाइयाँ होती हैं,
तो उसको हमने पहले से जो है प्रिस्क्रिप्शन इनका ले करके वही दवाई मंगवाई और उसी को बॉक्स में रख करके पूरा प्रिस्क्रिप्शन के साथ में उनको हैंड ओवर किया है। इसके अलावा सब यहाँ पे डॉक्टर्स दे रहे हैं हमारे। तक तो करीब 150 से ऊपर लोग आ चुके हैं और ये कैंप ऐसे शाम तक चलेगा। कश्मीर में हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि ने भले ही कुछ राहत दी हो, लेकिन जम्मू में भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। दिन के साथ साथ रात का पारा भी आसमान छूने लगा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में अप्रैल में गर्मी अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने आज कश्मीर में भले ही कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन जम्मू के लिए ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई। इस वर्ष मार्च महीने से ही तापमान बढ़ने लगा था और अप्रैल में ही तापमान अधिकतर समय सामान्य से ऊपर रहा। जम्मू में हालात ये हैं कि धूप नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे हैं। इस सब के बीच बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है और लू का प्रकोप भी बनेगा। तो जी गर्मी का बुरा हाल है। अनएक्सपेक्टेड गर्मी जो एडवांस में आई है, यानी कि मार्च महीने से इस बार जो गर्मी हुई है वो बर्दाश्त से बाहर है। जो ही बिजली जाती है तो मन नहीं करता बाहर निकलने का, अंदर भी करें क्या। मतलब गर्मी ने इतना बुरा हाल किया, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो स्कूली बच्चा हो, हर कोई परेशान है इस वक्त। उधर से गवर्नमेंट का भी उतना अरेंजमेंट नहीं है। इस बार की बिजली की कटौती ऐसे ही जैसे आई कब तो गई कब पता ही नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि गर्मी का जो ये हिसाब है इसमें लोगों को कि कैसे बचाया जाएगा। लोगों पर भी जिम्मेदारी बनती है कि बिजली का जो इस्तेमाल करे वो बहुत तरीके से करे। जहां बैठे नहीं वहां का पंखा बंद करे, बिजली वहां का बल्ब बंद करे, एसी का जितना उपयोग कम करे उतना ठीक रहता है, ताकि ये मिलके हो जाएगा। क्योंकि आने वाले 3 साल जो सुनने में आया है वो बहुत भयंकर है। क्योंकि जो आपको पता है 2 देशों के बीच में एक युद्ध भी चल रहा है, उसका असर भी पड़ रहा है। गर्मी जाएगी, गर्मी तो हमें ही बर्दाश्त करनी है। इस साल बर्फ़ भी कम हुआ है, इसकी वजह से भी है। तो हम यही कहेंगे, गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि बिजली का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करिए। आप देखिए कि आप घर में भी बैठे फिर बाहर निकलते हैं तो कुछ ठंडा वंडे की भी बंदोबस्त करते हैं, या गन्ने का जूस या कोई भी मौसम जो ठंडा हो उसी की तलाश में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।